जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मनुष्य ना तो मौसम है और ना ही तापमान, फिर भी ना जाने क्यों बदल जाता है। एकांत में भी गुनाह करने से बचें, क्योंकि इसका गवाह स्वयं परमात्मा होता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते, वे शब्दों को क्या समझेंगे। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। इतना मुश्किल होता है उस शख्स को मानना जो शख्स हो और बात भी ना करें। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। जिंदगी भर याद रखता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। कुछ लोगों को तो रंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका रंग तो खुद ब खुद बदलता रहता है। मैं जिंदगी से हारा हूं, मगर जिंदगी मुझसे नहीं हारी है। देखा है बुरे से बुरा दौर, मगर अब भी सफर जारी है। उससे बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, पर उसे बद्दुआ से बचाना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसे ही बनकर रहो। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। अक्सर इंसान अच्छी यादें भूल जाता है, लेकिन खराब यादें हमेशा याद रखता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। जमीन और किस्मत की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकालना तय है। अजनबी और अपनों में कुछ खास फर्क नहीं होता। जब अपनों से भरोसा टूटता है तो वह अजनबी बन जाते हैं, और जब अजनबी पर भरोसा हो जाता है तो वह अपना सा लगता है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसको अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। दिल हजार बार चीखे चिल्लाए, लेकिन जो आपका नहीं हो सकता उसे जाने दीजिए। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। सब्र का मतलब हमेशा जीत जाना नहीं, सब्र का मतलब है पूरी शक्ति से डटे रहना। चाहे परिणाम जैसा भी हो, तू हारने वालों में नहीं गिना जाएगा। जब तू दुखी होता है तो तुझे लगता है कि भगवान तुझे भूल गए हैं, पर सच तो यह है कि वे तुझे भूलते नहीं, बल्कि तुझे संवारते हैं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार बर्तन बनाता है, वैसे ही भगवान तुझे हालात के चाक पर घुमा रहे हैं। हां, दर्द होगा, घूमने से चक्कर आएंगे, पर अंत में तुझे एक ऐसी पहचान मिलेगी जिसे देख लोग कहेंगे, देखो ये इंसान कठिनाइयों से लड़कर निखर कर निकला है। सब्र रखने वाले इंसान के पास एक अलग ही शक्ति होती है। वे गुस्से से नहीं बहकते, वे जल्दबाजी से नहीं टूटते, वे परिस्थितियों को सहकर उनका सही समय आने देते हैं। जैसे किसान बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तू भी अपने कर्म बो और उनके फल का इंतजार कर। फल जरूर मिलेगा, बस सब्र रखना है। कभी कभी भगवान तुझे खाली हाथ इसलिए रखते हैं
ताकि तेरा हाथ भरने पर उसका मूल्य समझ सके। कभी वे तुझे रुलाते हैं ताकि तू आंसू पोंछने वालों की कीमत जान सके। कभी वे तुझे हारने देते हैं ताकि जब तू जीते तो वो जीत तेरे लिए अमृत जैसी लगे। यही है सब्र का अर्थ, इंतजार करना उस सही समय का जो भगवान ने तेरे लिए तय किया है। तो उठ, संभल और अपने दिल से कह, हां ये कठिनाई भी गुजर जाएगी, हां ये अंधेरा भी खत्म होगा, और जब वो क्षण आएगा तो मैं मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, शुक्र है मैंने सब्र रखा। गुजर जाएगा बुरा वक्त भी, जरा सब्र तो रख। याद रख, जो वक्त आज तुझे भारी लग रहा है वही कल तुझे हल्का कर देगा। तू सोचता है कि यह पीड़ा क्यों दी गई, यह दर्द क्यों आया, पर कभी सोचा है बिना चोट लगे इंसान को अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता। जैसे मोती सीप के अंदर दर्द से पैदा होता है, वैसे ही तेरी महानता भी इन्हीं कठिन हालात से जन्म लेगी। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने धनुष को नीचे रख दिया, उनके मन में भय था, मोह था, असमंजस था। उन्होंने सोचा, मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो, डरो मत, सब्र रखो। ये युद्ध तुम्हें बर्बाद करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें अमर कर देगा। आज भी वही संदेश है, बुरा वक्त तुम्हें खत्म करने नहीं आया, बल्कि तुझे नई पहचान देने आया है। तू क्यों सोचता है कि सब तेरे खिलाफ हैं? नहीं, सच तो यह है कि वक्त ही तेरी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा बिना कठिनाई के होती ही कहां है। कोई भी विद्यार्थी तब तक सफल नहीं होता जब तक उसने प्रश्नों का सामना न किया हो। वैसे ही तू भी तभी विजयी कहलाएगा जब तू इन सवालों जैसे हालात का सामना कर पाएगा। और यकीन कर, भगवान वही प्रश्न देते हैं जिनका उत्तर इंसान के भीतर पहले से मौजूद होता है। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय बैठा रहे। सब्र का अर्थ है तू लगातार अपने कर्म करता रहे, पर परिणाम का बोझ भगवान पर छोड़ दे। जब भविष्य अनिश्चित होता है तो चिंता पनपती है, पर कृष्ण की शिक्षा कहती है कि यह जीवन कर्मों का मैदान है। जो मिल रहा है वह हमारे पुराने कर्मों का फल है। यह समझने से मन को ठहराव मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें, पर हर फल के पीछे कारण होते हैं। स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। धैर्य का अर्थ केवल समय गुजारना नहीं होता। धैर्य का मतलब है कि लक्ष्य की ओर निरंतर छोटे छोटे कदम उठते रहो। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी सच्चे प्रयास जारी रखें। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत निकलते हैं, इसलिए धीरज और सतत प्रयास ही स्थायी फल देते हैं। जब हम हमेशा मैं और मेरा में फंसे रहते हैं तो सच को नहीं देखते। अहंकार रिश्ते बिगाड़ता है और सोच को अंधा कर देता है। विनम्र रहना हमें दूसरों के करीब लाता है और हमारी समझ बढ़ाती है। याद रखो, जो विनम्र होता है वह सीखने के लिए खुला रहता है। हर घटना में कुछ सीख और कुछ उपहार छिपे होते हैं। जब हम मान लेते हैं कि जो हुआ वह कुछ न कुछ अच्छा सिखा रहा है, तो शिकायतें कम हो जाती हैं और मन शांत होता है। यह दृष्टिकोण हमें हर स्थिति में समाधान देखने की शक्ति देता है। हमारी इच्छाएं और वासनाएं अक्सर हमारे शांति के रास्ते में बाधा बनती हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर ही मन को संतुलन मिलता है। साधारण जीवन, संतुलित भोजन और अनुशासित दिनचर्या इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब मन शांत होगा तभी हम अपने असली स्वरूप को समझ पाएंगे। जरूर, जब किसी ने चोट पहुंचाई हो तो बदला लेना आसान लगता है, पर बदला केवल घावों को गहरा करता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और नए रिश्ते बनते हैं। क्षमा का मतलब भुला देना नहीं, पर दिल से मुक्त होना है। जो क्षमा करते हैं वे असली आजादी पाते हैं। समय अनमोल है। अगर हम हर दिन को आखिरी दिन मानकर जी तो हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी गले लगाएंगे। कटु वचन कम बोलेंगे और अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। प्रतिदिन की साधारण जीवन खुशियां ही हमारे वास्तविक धन हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। इसका अर्थ है अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं में भगवान को याद रखना, बिना किसी लाभ की आशा के। जब हम बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, हमारे कर्म पवित्र बनते हैं और मन शांत रहता है। कई बार हम अच्छे काम करते हैं पर तुरंत फल नहीं मिलता। जीवन में धैर्य रखें
हर बीज अपना फल समय पर देगा। समय न्याय करता है। ईमानदार प्रयास का जवाब अंततः मिलता ही है। लोभ कभी शांत नहीं होता, वह हमेशा और मांगता है। जब चाह विवेक पर हावी होने लगे तो वह विनाश का कारण बनता है। संतोष सच्ची संपन्नता है। धन रखना बुरा नहीं, पर उसका गुलाम बनना खतरनाक है। अच्छे लोगों का साथ हमारे विचारों को ऊंचा उठाता है। ऐसे मित्र चुने जो ईमानदार, दयालु और आध्यात्मिक हों। आपका संग ही आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं, पहले अपने संग को बदलें। जब क्रोध में होते हैं तो हम सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध होने पर मौन और गहरी सांस लेना सबसे अच्छा तरीका है। कुछ कदम पीछे हटो और फिर शांत मन से सोचो। अक्सर समाधान वहीं मिलता है। एक सच्चा मित्र केवल खुश करने के लिए नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर कठोर सच्चाई भी कहता है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज मत बनना। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो मुस्कान किसी के चेहरे पर ला पाते हैं। बुद्धिमान वही है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है। और धनवान वह है जो अपने पास जो है उससे ही प्रसन्न है। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। कॉल फ्री होने से क्या, दिलों में गुंजाइश भी तो होनी चाहिए बात करने के लिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। रिश्ते उनसे बनाओ जो निभाने की औकात रखते हो। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। समझ तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता, चाहे कितना भी बदल जाए जमाने की चलन। हमने भी कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। जिंदगी अब उस दौर में है जहां जिंदगी ही पसंद नहीं आ रही है। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तब अपने उसे भूल जाते हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। आजकल लोग याद करना भूल जाते हैं, लेकिन हिसाब लगाना नहीं भूलते। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीनी जरूरी होती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मनुष्य ना तो मौसम है और ना ही तापमान, फिर भी ना जाने क्यों बदल जाता है। एकांत में भी गुनाह करने से बचें, क्योंकि इसका गवाह स्वयं परमात्मा होता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह गुजरा हुआ कल खरीद सके,
और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि आने वाला कल बदल ना सके। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी यह सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। कभी अकेले रहकर देखो, अल्फाज से ज्यादा आंसू निकलते हैं। अकेले खड़े रहना उन लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है जो आपको महत्व नहीं देते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लो। वैसे भी यहां कौन किसका साथ देता है, अकेले ही गुजरती है यह जिंदगी। लोग दिलासे तो दे देते हैं मगर साथ नहीं। गुजार दी यह जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते। अब कुछ वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। जिंदगी के हर एक पल को खूबसूरत बनाओ। जितना सहन करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर धर्म का साथ न छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं है उसका मोह त्यागे। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया ही नहीं। कभी किसी को मेरी कमी महसूस हो, शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखें, संभावना नहीं। जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करते हैं, वैसे ही मन को भी स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए अच्छे विचारों की खुराक देनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अजीब दस्तूर है दुनिया का। यह दस्तूर बदलते क्यों नहीं? जिंदा से कहते हैं चुप रहो और मुर्दों से कहते हैं बोलते क्यों नहीं। अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगे। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। हर ठोकर केवल एक याद नहीं होती, वह एक संकेत होती है कि अब तुम्हें ज्यादा सचेत रहना होगा। हर असफलता सिर्फ अंत नहीं होती, वह एक मोड़ होती है जो तुम्हें उस दिशा में मोड़ती है जहां तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा होता है। अगर जीवन तुम्हें बार बार वहीं गिरा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें अब उस स्थान से कुछ सीखना बाकी है। और जब वह सीख पूरी हो जाती है तो जीवन स्वयं तुम्हें अगले पायदान की ओर ले जाता है। बहुत बार तुम यह सोचकर बैठ जाते हो कि अब तुम टूट चुके हो, लेकिन यह मत भूलो कि बीज भी पहले मिट्टी में दफन होता है, गलता है, फिर कहीं जाकर जीवन की शुरुआत करता है। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारे भीतर भी वही प्रक्रिया चल रही है? तुम्हारे आंसू उस बीज की खाद है, तुम्हारी तन्हाई उसकी मिट्टी है और तुम्हारा धैर्य उसका सूरज। समझ लो, जीवन तुमसे हार नहीं चाहता, वह तो बस तुम्हें परखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मुश्किल आते ही बहाने ढूंढते हैं, या फिर उनमें से जो हर तूफान में रास्ता बना लेते हैं।
कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। हर मोड़, हर उतार चढ़ाव कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी यह विश्वास दिलाने आता है कि तुम अकेले भी सक्षम हो, कभी यह सिखाने आता है कि सहारा सिर्फ भीतर है, और कभी यह समझाने आता है कि जब सब कुछ छूट जाए तब भी कुछ बाकी रहता है, तुम्हारी आत्मा जो अडिग है। बुरे समय में मत घबराओ, यह समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तो वह कुम्हार है जो तुम्हें आकार दे रहा है। हर चोट, हर दरार, हर दरकती परत, यह सब मिलकर तुम्हारे चरित्र की वह मूर्ति बना रही है जो कल लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा, और जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वह बुरा वक्त दरअसल एक वरदान था, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें निखार दिया। जब सारी उम्मीदें धुंधली लगने लगे तब भीतर की चेतना को जगाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया सदा स्थिर नहीं होती। कभी धूप, कभी छांव, कभी आशा, कभी निराशा, यह परिवर्तनशील संसार है। मगर आत्मा की आवाज जो स्थिर है, जो शांत है, जो सम है, उसे सुन पाना ही बुरे समय में सबसे बड़ी विजय होती है। और उस आवाज को सुनने के लिए मन को शून्य बनाना पड़ता है। डर, चिंता, क्रोध, हताशा, इन सब को त्याग कर केवल मौन में उतरना होता है। रोज ज्ञान सुनने से तुम्हारे निर्णय डर पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। मन अस्थिर होने पर तुम पल में गलत चुनाव कर लेते थे, पर जब मन को ज्ञान से पोषण मिलता है तो निर्णय स्पष्ट और संयमित होते हैं। यह अभ्यास तुम्हें भागने के बजाय सामना करने की शक्ति देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन, युद्ध करो। यहां युद्ध का अर्थ सिर्फ हथियार नहीं था, यह अपने आलस्य, डर और नकारात्मक सोच से लड़ने का आह्वान था। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी रोज छोटे बड़े युद्ध होते हैं। काम की चुनौतियां, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की अनिश्चयता, हर स्थिति में कृष्ण की बातें तुम्हें साहस देती हैं। जब तुम मानने लगोगे कि जो कुछ मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, तो शिकायत कम हो जाएगी। अपनी ऊर्जा दोष डालने में खर्च करने की बजाय अपने कर्म सुधारने में लगाओ, इससे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होगा। कृष्ण की शिक्षा मन की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। जैसे सूखी जमीन को बारिश से नरम और उपजाऊ करते हैं, वैसे ही ज्ञान की बारिश से तुम्हारे विचारों में अच्छे बीज अंकुरित होते हैं। नकारात्मक विचार कम होते हैं और सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। कृष्ण का स्वर सख्त भी था और दयालु भी। उन्होंने सिखाया कि क्षमा बड़ी शक्ति है। जब तुम रोज उनकी बातें सुनते हो तो तेरे व्यवहार में करुणा और प्रेम आते हैं। लोग बदलेंगे नहीं, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और यही सबसे बड़ी जीत है। गीता में कहा गया है, समत्वम योगो उच्यते। सुख दुख, लाभ लाभ, जीत हार, सब में समान भाव रखना ही योग है। रोज यह सिद्धांत सुनने से तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन मिलता है। तुम बाहर की उथल पुथल का शिकार नहीं बनते, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेते हो। कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ दीजिए, पर कर्म उत्कृष्ट कीजिए। यह नारा तुम्हें आलस्य से दूर रखता है और कर्मठ बनाता है। संयम का मतलब खुद पर नियंत्रण है, खाने में, बोलने में, क्रोध और इच्छा में। संयम से मन मजबूत होता है और जीवन की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। जब तुम रोज ज्ञान सुनते हो तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है। सफलता पर घमंड करने या असफलता पर टूटने की प्रवृत्ति घटती है। तुम समझते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इससे न केवल मन शांत होता है, बल्कि संबंध भी बेहतर होते हैं। जीवन की कठिनाइयां क्षणिक होती हैं, पर धैर्य स्थायी है। कृष्ण की सीख से धैर्य आता है। तुम समझते हो कि हर कठिनाई के पीछे कोई कारण है और समय के साथ चीजें ठीक हो सकती हैं। सहनशीलता से तुम्हारे रिश्ते गहरे होते हैं और समस्या का हल भी सहज मिल जाता है। ज्ञान सुनने से व्यवहार बदलता है। तुम पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, ठहर कर सुनते हो, समझते हो और फिर बोलते हो। इससे परिवार और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी
और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। रिश्ते नाते झूठे हैं, सब स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी यूं दो लफ्जों में अर्ज है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। मतलबी लोगों से दूर ही रहना। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माता ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपको प्रेम करना शुरू कर दिया था। जिंदगी को खुला छोड़ दो जीने के लिए। ऐ दोस्त, अक्सर संभाल के रखी हुई चीजें वक्त पर नहीं मिला करती। जो मन में आए वही कह जाने वाले लोग जुबान के कड़वे हो सकते हैं, पर दिल से नहीं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। किसी को रुलाकर कोई भी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। खुद के अंदर की काबिलियत को छोड़कर हम लोगों के पीछे भागते हैं और लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ समझकर। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे न जाने कितनी बड़ी बातें होती हैं, और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। अपने ईश्वर को यह मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। जिस इंसान को उधार लेने और खुशामद करने की आदत ना हो, वह सबसे अमीर इंसानों में से एक है। शब्दों से बात समझ में आती है और लहजे से दिल में उतर जाती है। जादू शब्दों में नहीं, लहजे में होता है। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि अगर हम एक बात बोले तो दो बातें सुने भी। बेवकूफ की अक्ल उसकी जुबान के पीछे होती है और अक्लमंद की जुबान उसकी अक्ल के पीछे होती है। हमारी कई ख्वाहिशों के पीछे हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है, इसलिए कुदरत उन्हें पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही। बदनसीब वह होता है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही ना मिले। मंजिल पाने का यकीन ना हो तो वह सामने होकर भी नजर नहीं आती। यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इंसान दोनों मामलों में बेबस है। वह दुख से भाग नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। आज वक्त ने मुझे मुश्किल काम दे दिया है, कहता है तुम सबके हो गए। अब उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे हैं। परिंदों की भूख को बस 2-4 दाने चाहिए, लेकिन इंसान को खजाने चाहिए। जिन 4 लोगों के डर से कभी खुलकर नहीं जिए, क्या कभी उन्हें देखा भी है कि वे कैसे दिखते हैं? उसके साथ गुजारा हो सकता है। जिसकी तबीयत खराब हो पर नीयत खराब हो तो गुजारा नामुमकिन है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरी बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे? जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उसे पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान अगर इनकी आदत हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनके जिंदगी में वहम थे। कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। मेरे होने का असर
तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। नौकरी सपना देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं है। मैं तो इसलिए चुप हूं कि तमाशा ना बने। और तू समझता है मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, दर्द बताकर बदनाम हो जाऊं। इससे तो अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाऊं। कहां हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, यह कहकर उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वह जोर से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर वापस घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लें कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन और लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करें। वक्त वो तराजू है साहब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी मार डालती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां और जिद पर होती हैं। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वह किसी अपने ने मारा था। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। सच बोलता हूं तो रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ बोलता हूं तो खुद टूट जाता हूं। कभी कभी तुम जिस दरवाजे के लिए रोते हो वह बंद होना ही तुम्हारे भले के लिए होता है, क्योंकि वह द्वार तुम्हें सीमित कर रहा था और उसके बंद होते ही तुम्हें यह अवसर मिलता है कि तुम चारों ओर देख सको। शायद कोई खिड़की खुली हो जो उजाले की ओर जाती हो। जब विश्वास डगमगाने लगे तब अपनी अब तक की यात्रा को देखो। कितनी बार तुम गिरे और फिर भी उठे। कितनी बार दुनिया ने कहा अब यह नहीं संभलेगा और फिर भी तुम मुस्कुराए। यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह सब तुम्हारे भीतर की उस शक्ति के कारण हुआ जो आज भी तुम्हारे साथ है। बुरे वक्त की सबसे बड़ी सुंदरता यही होती है कि वह तुम्हें सच्चाई दिखाता है। कौन साथ है, कौन बस दिखावे में था, कौन तुम्हारे आंसुओं को समझता है और कौन तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाता है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तब तुम्हें यह निर्णय लेना सरल हो जाता है कि किसे अपने जीवन में रहने देना है और किसे अलविदा कह देना है। हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, अपने विचारों से, अपने कर्मों से और सबसे ज्यादा अपने दृष्टिकोण से। और अगर बुरा वक्त आया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें और गहरा और मजबूत और ऊंचा बनना है। जीवन का सार दुख से बचना नहीं बल्कि उसमें से अर्थ खोजना है। हर आंसू में एक संदेश है, हर तन्हाई में एक प्रेरणा है और हर ठहराव में एक गति छिपी है। बस उसे देख पाने के लिए तुम्हें थमना होगा, सुनना होगा और स्वीकार करना होगा। जब तुमने सब कुछ खो दिया हो, जब भीतर की रोशनी बुझती सी लगे, जब लगता हो कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा, तभी वो क्षण आता है जहां आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। वहां ना कोई दर्शक होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा धैर्य। वही धैर्य जो समय की तेज धार में भी चट्टान बनकर खड़ा रह सकता है, वही सहनशीलता जो आंधियों को देख मुस्कुरा सकती है। हर दर्द को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, और जब वो पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है तभी भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है।
एक ऐसी आग जो बिखेरने के लिए नहीं बल्कि सहेजने के लिए जलती है, जो जलती है लेकिन सबको रोशन करने के लिए। वो लोग जिन्हें जीवन ने बार बार गिराया है, वो जानते हैं कि उठने का साहस क्या होता है। उनके घावों में कहानी होती है, उनकी खामोशी में गुरुत्व होता है, और जब वो चलते हैं तो उनके कदमों से धरती भी थर्राती है, क्योंकि वे अब डर से नहीं आत्मबल से संचालित होते हैं। कभी खुद को कमजोर मत समझो। अगर आज तुम टूट रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। जैसे हर संध्या के बाद रात्रि आती है, वैसे ही हर अंधेरी रात के बाद भोर का उगना भी निश्चित है। यह समय केवल परीक्षा का नहीं, परिवर्तन का समय है। अपने जीवन को एक दीपक की तरह देखो, जो जितना अधिक जलाया जाता है उतनी अधिक रोशनी फैलाता है। और जिस तरह एक दिया तब तक नहीं जलता जब तक उसे अग्नि न दी जाए, वैसे ही इंसान की आत्मा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह कठिनाइयों की आग में तपती नहीं। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है, समझो कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी संभावना है जिससे वे डरते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा समर्पण, ये सब किसी हथियार से कम नहीं। और जब ये हथियार भीतर से आते हैं तब कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। विनम्रता और सेवा भाव रिश्तों को जीवित रखते हैं। अपनी सोच को परिवर्तन करके आप अपने परिवार, मित्र और समाज के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़ा काम करके ही जिंदगी बदल जाएगी, पर सच यह है कि जीवन छोटे छोटे सतत प्रयासों से बड़ा बनता है। हर दिन थोड़ा सा सुधार, एक अच्छा कर्म, एक सही निर्णय, यही अंततः जीवन को बदल देता है। कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन ने वह धनुष नहीं उठाया होता तब उसकी महानता किसी और तरह होती। हर बड़ी उपलब्धि का आधार छोटे निर्णय ही होते हैं। जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि भगवान आपके साथ हैं। यह विश्वास आपको संभाले रखेगा। कठिन समय में भी धैर्य व समझदारी रखें। ठंडे दिमाग से समाधान ढूंढने की कोशिश करें। रविवार और त्योहार की तरह जीवन में अच्छे समय आते हैं, पर कठिन समय भी आते हैं। दोनों ही जीवन का हिस्सा है। संतुलन बनाए रखो। नाम मंत्र का अभ्यास जीवन को सरल बनाता है, पर केवल जप ही पर्याप्त नहीं, जप के साथ आचरण में भी सुधार करें। अपने कर्मों से अपने शब्दों का समर्थन करें, तभी अंदर का परिवर्तन दृढ़ होगा। भीत और संदेह हमारे प्रगति के रास्ते में सबसे बड़े बाधक हैं। जब मन में संदेह होगा तो निर्णय प्रभावित होंगे और आपका आत्मविश्वास घटेगा। ज्ञान, भक्ति और कर्म से भय और संदेह घटते हैं। अपने आप से कहो, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। यह संकल्प धीरे धीरे डर को कम कर देगा। क्रोध से समाधान नहीं मिलता, समाधान धैर्य से मिलता है। क्रोध में किए गए निर्णय बाद में पछतावे लाते हैं, इसलिए ठंडे मन से सोचकर काम लो। झटपट उत्तर देना आसान है, पर सही उत्तर सोच समझकर देना श्रेष्ठ है। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो। भगवान से प्रेम करना चाहिए बिना किसी लाभ की आशा के। ऐसा प्रेम मन को हल्का और आत्मा को मुक्त करता है। भक्ति में ईमानदारी और सरलता होनी चाहिए, दिखावा नहीं। यह मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। आखिरकार जीवन का आधार हमारे विचार हैं। जो विचार हम पालते हैं वही हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ, ऊंचा और दयालु बनाकर रखो। जब विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे और जीवन अपने आप बदल जाएगा। यही कृष्ण का अंतिम संदेश भी है। मन को सुधारो, जीवन सुधरेगा। जीवन में अक्सर हम उलझन और बेचैनी महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पैसा, नाम, सम्मान, सुविधाएं। पर असल खुशी का स्रोत हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने हमें कई सरल और गहरे सत्य सिखाए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। यह स्क्रिप्ट उन्हीं सिखाओं को सरल भाषा में पेश करती है ताकि आप इन्हें सुनकर अपने जीवन में तुरंत बदलाव ला सकें। प्रेम और करुणा जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो हमारे दुख को आधा कर देते हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है।
हर दर्द महसूस करना पड़ता है यहां लिखने से पहले। समेट कर सारे जज्बात रख दिए सिरहाने। थोड़े सुकून के हकदार हम भी हैं। किसी का जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना उनके जाने का तरीका देता है। भूलता कोई नहीं, बस याद करने के बहाने खत्म हो जाते हैं। मिट्टी से मिट्टी तक फिर मिट्टी हो जाना इतना सही तो है जिंदगी का अफसाना। फिर किस बात का रोना धोना और किस बात पर इतराना। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना, वह आपको कभी रोने नहीं देगा। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वह प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो वह धोखा दर्द नहीं देता है, दर्द वह यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया होता है। जिसके साथ होने का गुरूर था, मुझे उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वह मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं, पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वह आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वह भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी कहानी पर रोकर सोते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर हालात और आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। कितनी भी शिद्दत से निभाया है, और रिश्ते लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हम दर्द कम, सिर दर्द ज्यादा पाते हैं। चाहे आप सफल हो जाए या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार इंसान से किया जाता है, पैसे का तो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग प्यार तो पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का। दूसरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता।
यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयां हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डूबाने के लिए। फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। नाम और पहचान बेशक छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। उसके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। खुदा महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे चला है ना कोई पीछे छूटता है। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हारने की कोशिश करते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने को ठान लो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो मां बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वे आपसे नफरत करने लगते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही करते हैं। जहां तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो वहीं से वह शक्ति आरंभ होती है जो तुम्हें सीमाओं से परे ले जाती है। वही शक्ति तुम्हें उस बिंदु पर लाती है जहां तुम समझते हो कि हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर हार व्यर्थ नहीं थी, हर चोट एक संदेश थी। शांत रहो, भीतर डूबो, अपने ही सन्नाटे में उतरकर देखो, वहां एक नाद सुनाई देगा, एक दिव्य ध्वनि जो कहेगी डरो मत, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वत हिला सकती है। उस ध्वनि पर भरोसा करो, उसे ही अपना संबल बनाओ। और जब लगे कि अब और नहीं जिया जा सकता तब अपनी सांसों को महसूस करो, वे तुम्हारे साथ हैं, उनका बहाव अब भी जारी है। वे ही तो संकेत हैं कि जीवन ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तक यह चल रही है तब तक तुम हारे नहीं हो। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी खुद को मत छोड़ो। जब सब पीठ फेर लें तब भी अपनी आत्मा को गले लगाओ, क्योंकि इस संसार में सबसे मूल्यवान रिश्ता वही होता है जो व्यक्ति स्वयं से निभाता है। बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी शोरगुल से भरी हो, भीतर की मौन दुनिया ही सच्चा सहारा बनती है। हर वो क्षण जब तुमने अपनी तकलीफ किसी को बताने की कोशिश की और उन्होंने उसे अनसुना कर दिया, वह पल तुम्हें खुद से संवाद करने का निमंत्रण दे रहा था। यह मत भूलो कि जब दुनिया थक जाती है तब भीतर का दीपक ही मार्गदर्शन करता है। सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य हर समय मजबूत नहीं रह सकता। कभी वह भी थकता है, डगमगाता है, टूटता है, पर वही तो उसका सौंदर्य है। टूट कर भी जुड़ जाना, बिखर कर भी निखर जाना, थक कर भी मुस्कुरा पाना। जिसने खुद को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संभाला हो, उसे जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह जानता है कि दुख स्थायी नहीं है और संघर्ष का मूल्य अंत में हमेशा चुकता होता है। भूल मत करो यह सोचकर कि ईश्वर तभी पास होता है जब जीवन सरल हो। दरअसल वह तो सबसे निकट उस समय होता है जब सांसें बोझ लगें, जब आंसू थमने का नाम न लें, जब रातें बेसब्र कर दें और सुबहें खामोश हो जाएं। हर चुनौती एक आंतरिक खजाने की ओर इशारा होती है। जितना कठिन रास्ता उतना अमूल्य अनुभव।
जितनी अधिक ठोकरें उतनी गहरी समझ। इसलिए बुरा वक्त केवल दुख नहीं, वह तो गुरु है जो तुम्हें सिखाने आता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह किसी भी अंधकार को भेद सकता है, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम स्वयं को पहचानने की ईमानदार कोशिश करते हो, और जब तुम बाहरी अनुमोदन से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की गवाही स्वीकारते हो। बहुत बार जब तुम सोचते हो कि सब समाप्त हो गया है, तब वास्तव में सब कुछ आरंभ होता है। जैसे बारिश की एक बूंद सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही एक विचार, एक दृढ़ निश्चय, एक नई शुरुआत की चिंगारी बन सकता है। डर स्वाभाविक है, पर डर में जीना विकल्प है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास हमेशा यह स्वतंत्रता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। तुम डर से कांप सकते हो या विश्वास से खड़े हो सकते हो। याद रखो, संसार का सबसे सुंदर फूल भी उस बीज से उपजता है जिसे मिट्टी में दबाया गया हो, जिसे अंधेरे ने घेरा हो, जिसे पानी में भीगना पड़ा हो, और फिर भी वह अंकुरित हुआ। तुम भी उसी धरती के अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वह सामर्थ्य है जो तमाम विपरीतताओं को परास्त कर सकती है। जैसे पतझड़ के बाद बाहर आती है, वैसे ही जीवन भी बदलावों के चक्र से गुजरता है, और जो इस चक्र को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें सकारात्मक बनाओ। केवल कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता छोड़ दो, आसक्ति दुख की जड़ है। संतोष और निर्लिप्तता सीखो। मन को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारी लगती है। कर्तव्य और सेवा को अपना धर्म बनाओ, यही सच्ची पूजा है। ईश्वर में भरोसा रखो और शरणागति का भाव रखो। अगर तुम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। छोटी छोटी आदतें, एकाग्रता और निस्वार्थ कर्म से मन अंदर से मजबूत होगा। यही जीवन का असली अर्थ है। आपके विचार आपकी पहचान है। यदि विचार ऊंचे हैं, जीवन ऊंचा होगा। यदि विचार नीच हैं, जीवन अंधेरा हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले मन को संभालो। मन ही मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा काम है। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। श्री कृष्ण का एक बड़ा गुण धैर्य है। उन्होंने हमेशा शांति और संतुलन से काम लिया। जीवन में संकट आए तो गुस्सा या घबराहट से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य से सोचो, समझो और फिर काम करो। धैर्य से ही बुद्धि सहेजती है और विवेक बना रहता है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर से मिलती है। किसी का अपमान सहना आसान नहीं है, पर क्षमा करना बड़ा धर्म है। जब शिशुपाल बार बार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा, तब भी उन्हें कई बार माफ किया गया। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह महानता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरों से मुक्त नहीं होता, अपने आप से मुक्त होता है। मोह ही दुख की जड़ है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पद से बहुत जुड़ जाते हैं तो उसका चले जाना अत्यंत कष्ट देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, केवल आत्मा शाश्वत है। यह समझकर मोह कम हो जाता है और मन हल्का रहता है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, सुख भी और दुख भी। सुख में डूब जाने से अहंकार बढ़ता है और दुख में डूब जाने से हार मानसी आती है। दोनों अस्थाई हैं। इनसे ऊपर उठकर कर्म और भक्ति पर ध्यान दो, तब जीवन संतुलित रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा कर्म पर बल दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम का भार मत लो। जब हम अपने कर्तव्य अच्छे मन से करते हैं, तभी समाज और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। कर्म ही भाग्य बनाता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। ईर्ष्या और लोभ मन को खोखला कर देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलना बुरी बात है। कृष्ण के जीवन में यह नहीं था। वे दूसरों की खुशी में भागी बनते थे। लोभ कभी संतुष्टि नहीं देता। जितना चाहोगे उतना ही कम लगेगा। संतोष अपनाना ही सच्चा सुख है। सच्ची मित्रता और प्रेम किसी लाभ पर आधारित नहीं होते। सुदामा की गरीबी देखकर कृष्ण ने उसे अपनाया, क्योंकि प्रेम और मित्रता लाभ पर नहीं बल्कि सच्चे भाव पर टिकी होती है। दूसरों की मदद और खुशी में खुशी मनाना सच्चा धर्म है। समय किसी के लिए नहीं रुकता।
आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है, इसलिए अहंकार मत करो और निराश मत हो। समय सब कुछ बदल देता है। यही कारण था कि कृष्ण ने दुर्योधन को बार बार अहंकार से बचने की चेतावनी दी। भक्ति का आधार है विश्वास। जब हृदय से विश्वास जुड़ता है तो छोटा सा नाम भी बड़ा असर करता है। हरे कृष्ण का नाम जपना इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह विश्वास से जुड़ा होता है। दुआ दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और जो दुआ दिल से मांगी जाए वह कभी खाली नहीं जाती। पीठ हमेशा मजबूत रखो क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। अपनी उम्र और दौलत पर एतबार मत करना क्योंकि जो गिनती में आ गया वह एक दिन खत्म हो ही जाएगा। जब भी गुनाह करने का दिल करे तो 4 बातें याद रखना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आएगी, वापसी का टिकट ऊपर वाले ने साथ देकर भेजा है, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वे हमेशा लाजवाब होते हैं। जिंदगी में 2 तरह के इंसानों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक वह जो तुम में ऐसी कमी बताए जो तुम में है ही नहीं, और दूसरा वह जो तुम्हें वह गुण दिखाए जो तुम में वास्तव में नहीं है। झूठ भी एक अजीब चीज है। जब खुद बोलो तो मीठा लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो कड़वा। इंसान तब सही राह पर चलने लगता है जब उसे यह एहसास होता है कि वह भी गलत हो सकता है। पिता की दौलत पर घमंड करने का कोई मतलब नहीं। असली मजा तब है जब दौलत तुम्हारी हो और घमंड तुम्हारे पिता करें। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर जब खत्म हो जाए तो समझो खेल खत्म। इंसान की इंसानियत तब मर जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा देने के बाद भी उसकी गूंज तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। यह एक अजीब सी बात है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हम कुछ सोचते हैं, कुछ और करते हैं, और अंत में जो मिलता है वह अलग ही होता है। अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करना सीखो। मेरे दोस्तों, मेरी गलतियां और कमियां अनदेखा कर देना, क्योंकि मैं भी उसी माहौल में जीता हूं जिसे दुनिया कहते हैं। जीवन में अक्सर लगता है कि कौन ज्यादा मजबूर है, वह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। जिंदगी हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जो सबक मिलते हैं वे कभी भी छोटे नहीं होते। आज का समय कठिन हो सकता है, लेकिन जिंदगी से फिर भी इश्क है। चाहे लाख मुश्किलें और दुश्वारियां हों, जिंदगी से मोहब्बत है तो है। यादें हसीन परिंदे की तरह होती हैं जो बिना इजाजत उड़ जाती हैं। कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिसकी नजर में हमारी हैसियत एक फिजूल ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं होती। सीखने की चीज इज्जत करना और करवाना है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि उसे बोलने का अंदाज कड़वा होता है। खूबसूरत पल जो बीत गया वह अब सिर्फ कल है। इस दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है सिवाय अपनी गलती के। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, ना जाने उन्होंने क्या क्या सहा होता है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं तो कुछ भरोसा करके। बूढ़े होने में देर थोड़े ही ना लगती है, बस जरा सा गम लग जाए और आदमी हो गया बूढ़ा। वक्त जिंदगी के सब रंग बदल देता है। कोई चाहकर भी अपने लिए उदासी नहीं चुनता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। क्या आपने ध्यान दिया कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर और हारे हुए महसूस करते हैं, वही समय आपके असली साहस और क्षमता को उजागर करता है। हर दुख, हर परेशानी, हर असफलता केवल इसलिए आती है कि आप अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। क्या आप समझते हैं कि वही समस्याएं आपको मजबूत बनाती हैं? वही संघर्ष आपको आपके उद्देश्य के और करीब ले जाते हैं? और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हर सुख, हर दुख, हर अनुभव
आपको प्रभु की अनमोल मौजूदगी का एहसास कराता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन यही भ्रम है। प्रभु हर पल आपके साथ हैं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर सोच में। क्या आपने कभी ध्यान से सुना है वह अंदर की आवाज जो कहती है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं? यही आवाज आपको हर कठिनाई से पार पाने का साहस देती है। जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करता है, वही समय होता है जब प्रभु आपको अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराते हैं। हर बाधा, हर चुनौती, हर मुश्किल केवल इसलिए आती है कि आप और भी ऊंचाइयों तक पहुंचे। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो एक नया मार्ग अपने आप खुल जाता है? यही संकेत है कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। जीवन में सुख और दुख अलग नहीं है, वे मिलकर हमारी समझ और हमारी चेतना को बढ़ाते हैं। सुख हमें खुशियों का अनुभव कराता है, प्यार का एहसास कराता है, और दुख हमें धैर्य, साहस और आत्मज्ञान सिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कठिनाइयां न आती तो हम अपनी असली शक्ति को कैसे पहचान पाते? अब ध्यान दीजिए, जब हर रास्ता बंद और हर समस्या भारी लगती है, तभी प्रभु हमें अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति दिखाते हैं। वही शक्ति जो हमें उठाती है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और हमें हर डर से पार पाने की प्रेरणा देती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस अदृश्य हाथ को जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है? और यही तो सबसे बड़ी सीख है। चाहे सुख हो या दुख, हर पल प्रभु हमारे साथ है। हर मुस्कान, हर आंसू, हर जीत और हर हार हमें यही याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यही एहसास हमें अडिग बनाता है, हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। अब अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कीजिए, उस अनंत प्रेम को महसूस कीजिए जो हर परिस्थिति में आपका सहारा है, आपकी राह दिखा रहा है और आपको हर चुनौती में विजय दिला रहा है। यही जीवन की सच्चाई है, यही प्रभु का संदेश है। सुख हो या दुख, वे हमेशा हमारे साथ हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन आपको अपने सबसे बड़े डर के सामने खड़ा कर देता है, वही पल आपकी असली शक्ति और साहस को जगाने का समय होता है? हाँ, वही प्रभु हैं जो हर कठिनाई के पीछे एक नया मार्ग, एक नया अवसर छुपाकर रखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हर चीज आपके नियंत्रण से बाहर लगती है, वही समय होता है जब आप सबसे मजबूत महसूस करते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन यही भ्रम है। प्रभु हर पल हमारे साथ हैं, हर धड़कन में, हर सांस में और हर विचार में। क्या आपने कभी सुना है वह अंदर की आवाज जो कहती है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं? यही आवाज हमें हर चुनौती से पार पाने की ताकत देती है। जीवन में सुख और दुख केवल अलग अलग अनुभव नहीं है, वे शिक्षक हैं। सुख हमें आनंद देना सिखाता है, खुशियां साझा करना सिखाता है, और दुख हमें समझने, सहन करने और मजबूत बनने का अवसर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुश्किलें न आती तो हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान पाते? अब ध्यान दीजिए, जब हर रास्ता बंद और हर मुश्किल भारी लगती है, वही समय होता है